ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है एडवांस पार्टी पार्ट 2। बाप दादा क्या चाहते हैं? अभी वारिस क्वालिटी तैयार करो। यहाँ वारिस तैयार करेंगे तब एडवांस पार्टी भी प्रत्यक्ष होगी और बाप के नाम का प्रत्यक्षता का नगाड़ा चारों ओर बजेगा। एडवांस पार्टी का सब पूछते हैं कहाँ है, क्या करते हैं, क्यों नहीं प्रत्यक्ष होते हैं? तो वह आत्माएं कहती है हम प्रत्यक्ष होंगे तो क्या हम अकेले प्रत्यक्ष होंगे कि साथ साथ होंगे? अगर मानो एडवांस पार्टी का पाठ प्रत्यक्ष होता है तो कौन है, यह क्या है, उसमें आप नहीं होंगे? क्या सिर्फ एडवांस पार्टी प्रत्यक्ष होगी? वह भी आपका इंतजार कर रहे हैं कि एक साथ ताली बजाए। दूसरे तरफ विनाश का समय आपका इंतजार कर रहा है। आप इंतजार नहीं करो, वह कर रहा है। समय तो आपकी रचना है। आप ऑर्डर करो तो वह तो सदा तैयार है। यह महावाक्य है 31 दिसंबर 1996 के। सायं 7:30 बजे ग्लोबल अस्पताल में लंदन की शैली बहन ने अपना पुराना शरीर छोड़ बाप दादा की गोद ली। यह समाचार बाप दादा को सुनाया गया। कोई न कोई का यादगार रहता है। जिसका जो पार्ट है वह कहाँ भी कैसे भी हो उसको निभाना ही है। डबल फॉरेनर्स भी तो एडवांस पार्टी में चाहिए ना। एडवांस पार्टी के गुलदस्ते में भिन्न भिन्न फूल जमा हो रहे हैं। पूरी सरेंडर थी। 2 मास से यहाँ थी। लास्ट के 3-4 दिन साइलेंस में थी। अचानक तबीयत खराब हुई और 2-3 दिन हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चली। ऐसे अच्छे ही चाहिए ना जो वाइब्रेशन से कार्य कर सके। तो यह जाना नहीं कहेंगे, सेवा में आना कहेंगे। यह भी कई आत्माओं को बेहद का वैराग्य दिलाने के लिए निमित्त बनी है। इतने बड़े विशाल मेले से जाना, यह भी बेहद मेले में बेहद का पाठ बजाना है। तो आप कहेंगे क्या चली गई? नहीं, चली नहीं गई, लेकिन भिन्न भिन्न ड्रेस से भिन्न पाठ बजाने आई। यह महावाक्य है 18 जनवरी 1997 के। यह नहीं सोचो कि 108 में कितने आएंगे, हम कहाँ आएंगे, यह नहीं सोचो। पहले गिनती करने लग जाते हैं। दादी आएंगी, दीदी आएंगी, फिर दादी भी आएंगे, एडवांस पार्टी वाले भी आएंगे। हमारा नंबर आएगा या नहीं पता नहीं। बाप दादा ने कहा कि बाप दादा 8-10 लड़ों की माला बना देंगे, इसलिए आप यह चिंता नहीं करो, औरों को नहीं देखो। आपको नंबर मिल ही जाना है, यह बाप की गारंटी है। जो भी हो वह माला में आ जाओ। 108 की माला में सबको वेलकम है। यह तो भक्ति मार्ग वालों ने 108 की माला बना ली। बाप दादा तो कितनी भी बढ़ा सकता है। यह महावाक्य है 6 मार्च 1997 के। कल की बात सुनाते हैं। कल वतन में एडवांस पार्टी इमर्ज हुई थी। बाप दादा से रूह रिहान कर रहे थे और बाप दादा से पूछ रहे थे कि हमें जिस सेवा के अर्थ
निमित्त बनाकर भेजा है, वह सेवा कब शुरू होगी? बाप दादा ने क्या जवाब दिया होगा? वह बार बार यही कह रहे थे कि हमें एडवांस पार्टी में जो जन्म दिलाया है वह विशेष कार्य के लिए दिलाया है और मेजॉरिटी अच्छे ते अच्छे योगी तू आत्माएं, ज्ञानी तू आत्माएं, महावीर भी बहुत एडवांस पार्टी में गए हैं और जो दूसरे साथ में गए हैं उन्होंने भी मेजॉरिटी ऐसी आत्माएं गई है जो स्नेही और गुप्त योगी है। मिक्स तो सब में होते हैं, लेकिन आपके हिसाब से जिसको महारथी नहीं कहे, मेजॉरिटी साधारण कहते हो, वह भी स्नेह के कारण योग में अच्छे पावरफुल रहे हैं और विशेष योग की सब्जेक्ट में आगे रहने वाली ऐसी आत्माएं योग बल से जन्म देने के निमित्त बन नई सृष्टि की स्थापना करेंगी। तो वह पूछ रहे थे कि कब हमारी सेवा शुरू होगी। इसमें भी कुछ आत्माओं का जो गई है अलग पाठ भी है, सभी का एक जैसा नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी का नई सृष्टि के स्थापना का पाठ बना हुआ है। तो रूह रिहान चल रही थी। बाप दादा ने तो मुस्कुराते हुए उन्हों को दूसरी बातों में बिजी कर दिया, क्योंकि कब का रिस्पॉन्ड बाप दादा को अकेला नहीं करना है, आप सभी को करना है। जब आप कहेंगे एवर रेडी, तब उन्हों की सेवा आरंभ होगी। यह महावाक्य है 3 अप्रैल 1997 के। आज वतन में भी सभी विशेष आदि रत्न और सेवा के आदि रत्न इमर्ज हुए। एडवांस पार्टी कहती है हम तो तैयार है। किस बात के लिए तैयार है? वह कहते हैं यह प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाए तो हम सभी प्रत्यक्ष होकर नई सृष्टि की रचना के निमित्त बनेंगे। हम तो आवाहन कर रहे हैं कि नई सृष्टि की रचना करने वाले आवे। अभी काम सारा आपके ऊपर है। नगाड़ा बजाओ, आ गया का नगाड़ा बजाओ। नगाड़ा बजाने आता है? बजाना तो है ना। अभी ब्रह्मा बाप कहते हैं डेट ले आओ। यह महावाक्य है 18 जनवरी 2000 के। आज वतन में और भी समाचार था। एक तो सुनाया रूह रिहान का, दूसरा यह था कि जो भी आपके अच्छे सेवा साथी एडवांस पार्टी में गए हैं, उन्हों का आज वतन में होली मनाने का दिन था। आप सबको भी जब कोई मौका होता है तो याद तो आती है ना अपनी दादियों की, सखियों की, पांडवों की याद तो आती है ना। बहुत बड़ा ग्रुप हो गया है एडवांस पार्टी का। अगर नाम निकालो तो बहुत है। तो वतन में आज सब प्रकार की आत्माएं होली मनाने आई थी। सभी अपने अपने पुरुषार्थ की प्रारब्ध प्रमाण भिन्न भिन्न पाठ बजा रहे हैं। एडवांस पार्टी का पाठ अभी तक गुप्त है। आप सोचते हो ना क्या कर रहे हैं? वह आप लोगों का आवाहन कर रहे हैं कि संपूर्ण बन दिव्य जन्म द्वारा नई सृष्टि के निमित्त बनो। सभी अपने पाठ में खुश है। यह स्मृति नहीं है कि हम संगम युग से आए हैं। दिव्यता है, पवित्रता है, परमात्मा लगन है, लेकिन ज्ञान क्लियर इमर्ज नहीं है। न्यारापन है, लेकिन अगर ज्ञान इमर्ज हो जाए तो सभी भाग करके
मधुबन में तो आ जाए ना, लेकिन इन्हों का पाठ न्यारा है। ज्ञान की शक्ति है, शक्ति कम नहीं हुई है। निरंतर मर्यादा पूर्वक घर का वातावरण, माँ बाप की संतुष्टता और स्थूल साधन भी सब प्राप्त है। मर्यादा में बहुत पक्के है, नंबरवार तो है, लेकिन विशेष आत्माएं पक्के है। महसूस करते हैं कि हमारा पूर्व जन्म और पुनर्जन्म महान रहा है और रहेगा। फीचर्स भी सभी के मेजॉरिटी एक रॉयल फैमिली की तृप्त आत्माएं, भरपूर आत्माएं, हर्षित आत्माएं और दिव्य गुण संपन्न आत्माएं दिखाई देते हैं। यह तो हुई उन्हों की हिस्ट्री। यह महावाक्य है 19 मार्च 2000 के। तो जब सब आ गए तो वतन में स्वरूप कौन सा होता है जानते हो? लाइट का ही होता है ना, देखा है ना। तो लाइट के प्रकाश में काया तो पहले ही चमकती रहती है। तो बाप दादा ने सभी को अपने संगम युगी शरीर में इमर्ज किया। जब संगम युगी शरीर में इमर्ज हुए तो एक दो में बहुत मिलन मनाने लगे। एडवांस पार्टी के जन्म की बातें भूल गए और संगम की बातें इमर्ज हो गई। तो आप समझते हो कि संगम युग की बातें जब एक दो में करते हैं तो कितनी खुशी में आ जाते हैं। बहुत खुशी में एक दो से लेन देन कर रहे थे। बाप दादा ने भी देखा यह बड़े मौज में आ गए हैं, तो मिलने दो इन्हों को। आपस में अपने जीवन की बहुत सी कहानियां एक दो को सुना रहे थे। बाबा ने ऐसा कहा, बाबा ने ऐसे मेरे से प्यार किया, शिक्षा दी। बाबा ऐसे कहता है, बाबा 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 ही था। कुछ समय के बाद क्या हुआ, सबके संस्कारों का तो आपको पता है। तो सबसे रमणीक कौन थी इस ग्रुप में? दीदी और चंद्रमणि दादी। तो दीदी पहले उठी, चंद्रमणि दादी का हाथ पकड़ा और रास शुरू कर दी। और दीदी जैसे यहाँ नशे में चली जाती थी ना, वैसे नशे में खूब रास किया। मम्मा को बीच में ठहराया और सर्कल लगाया। एक दो को आंख मिचौनी की, बहुत खेला। और बाप दादा भी देख देख बहुत मुस्कुरा रहे थे। होली मनाने आए तो खेले भी। कुछ समय के बाद सभी बाप दादा की बाहों में समा गए और सब एकदम लवलीन हो गए। और उसके बाद फिर बाप दादा ने सबके ऊपर भिन्न भिन्न रंगों के जो हीरे थे, बहुत महीन थे, जैसे किसी चीज का चूड़ा होता है ना, ऐसे थे। लेकिन चमक बहुत थी। तो बाप दादा ने सबके ऊपर डाला। तो चमकती हुई बॉडी थी ना, तो उसके ऊपर वह भिन्न भिन्न रंग के हीरे पड़ने से बहुत सभी जैसे सज गए। लाल, पीला, हरा, जो 7 रंग कहते हैं ना, तो 7 ही रंग थे। तो बहुत सभी ऐसे चमक गए जो सतयुग में भी ऐसी ड्रेस नहीं होगी। सब मौज में तो थे ही। फिर एक दो को भी डालने लगे। रमणीक बहनें भी तो बहुत थी ना, बहुत बहुत मौज मनाई। मौज के बाद क्या होता है, बाप दादा ने एडवांस सबको भोग खिलाया। आप तो कल भोग लगाएंगे ना, लेकिन बाप दादा ने मधुबन का, संगम युग का भिन्न भिन्न भोग सबको खिलाया। और उसमें विशेष होली का भोग कौन सा है? गेवर
जलेबी। आप लोग गुलाब का फूल भी तलते हैं ना, तो वैरायटी संगम युग के ही भोग खिलाए। आपसे पहले भोग उन्होंने ले लिया है, आपको कल मिलेगा। अच्छा, मतलब तो बहुत मनाया, नाचा गाया। सभी ने मिलके वाह बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा के गीत गाया। तो नाचा गाया, खाया, और लास्ट क्या होता है? बधाई और विदाई। यह महावाक्य है 19 मार्च 2000 के। 24 तारीख को मधुबन आते समय आगरा सेवा केंद्र की माताओं की गाड़ी एक ट्रक से टकरा गई, जिसमें करीब 6 माताएं, एक टीचर तथा ड्राइवर, टोटल 8 ने अपना पुराना शरीर छोड़ दिया और एक दिल्ली की पुरानी माता ने शांतिवन में शरीर छोड़ा है। यह समाचार बाप दादा को सुना रहे हैं। यह कोई कोई होता है, उन्हों के दिल में उस समय भी बाबा ही बाबा था, बाबा बाबा ही कर रहे थे। सभी को बाबा बाबा ही याद था। नजदीक आकर ऊपर चली गई। पुरानी पुरानी थी ना, इसलिए उन्हों को बाबा बाबा ही याद था और बाबा बाबा कहते ही गई है। अवस्था अच्छी रही, चिल्लाया नहीं। दर्द तो काफी हुआ है, फिर भी अवस्था अच्छी रही। देखो, एडवांस पार्टी में सब चाहिए। अभी आप लोग जाएंगे तो एडवांस पार्टी भी तैयार चाहिए ना, इतने सारे चाहिए। तो एडवांस पार्टी की तैयारी हो रही है, क्योंकि सभी माताएं पक्की थी। साकार बाप की पालना लेने वाली, तो पालना तो देंगी ना। एक कुमारी 18 साल की थी, वह भी लगन वाली थी। एडवांस पार्टी में अपना पार्ट बजाएंगे। समय नजदीक आ रहा है, तो तैयारी सब चाहिए ना। यह महावाक्य है 25 नवंबर 2000 के। यह मधुबन के सब आगे आगे बैठते हैं। अच्छा है, सेवा भी करते हैं। मधुबन वाले एवर रेडी है? हंसते हैं। अच्छा, पहली लाइन वाले महारथी एवर रेडी है? बाप समान बनने में एवर रेडी? ऐसे जाना तो एडवांस पार्टी में जाएंगे। एडवांस पार्टी तो न चाहते बढ़ती जाती है। यह महावाक्य है 15 दिसंबर 2001 के। बाप दादा के पास एडवांस पार्टी बार बार आती है। वह कहती है कि हमें तो एडवांस पार्टी का पार्ट दिया, वह बजा रहे हैं, लेकिन हमारे साथी एडवांस स्टेज क्यों नहीं बनाते? अभी उत्तर क्या दे? क्या उत्तर दे? एडवांस स्टेज और एडवांस पार्टी का पार्ट जब दोनों मिले तब तो समाप्ति होगी। तो वह पूछते हैं, तो क्या जवाब दे? कितने साल में बनेंगी? सब मना लिया। सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली सब मना लिया। अभी एडवांस स्टेज सेरेमनी मनाओ, उसकी डेट फिक्स करो। पांडव बताओ, डेट होगी उसकी? पहली लाइन वाले बोलो, डेट फिक्स होगी कि अचानक होगा? क्या होगा? अचानक होगा कि हो जाएगा? बोलो, कुछ बोलो। सोच रहे हैं क्या? निर्वैर से पूछ रहे हैं, सेरेमनी होगी या अचानक होगा? आप दादी से पूछ रहे हो? यह दादी को देख रहा है
कि दादी कुछ बोले। आप बताओ। रमेश को कहते हैं बताओ। आखिर तो यह होना ही है। आखिर भी कब? आप डेट बताओ, उस डेट तक कर लेंगे। अच्छा, मतलब यह है कि अभी इतनी तैयारी नहीं है, तो एडवांस पार्टी को अभी 1 वर्ष तो रहना पड़ेगा ना। यह महावाक्य है 2 फरवरी 2004 के। क्या है कि एक तरफ एडवांस पार्टी बाप दादा को बार बार कहती है कब तक कब तक कब तक। दूसरा, प्रकृति भी बाप को अर्जी करती है अभी परिवर्तन करो। ब्रह्मा बाप भी कहते हैं कि अब कब परमधाम का दरवाजा खोलेंगे। साथ में चलना है ना, रह तो नहीं जाना है ना। साथ चलेंगे ना, साथ में गेट खोलेंगे। चाहे चाबी ब्रह्मा बाबा लगाएगा, लेकिन साथ तो होंगे ना। तो अभी यह परिवर्तन करो। यह महावाक्य है 5 मार्च 2004 के। बाप दादा के पास 2 ग्रुप बार बार आते हैं। किस लिए आते हैं? दोनों ग्रुप बाप दादा को कहते हैं हम तैयार हैं। एक यह समय, प्रकृति और माया। माया समझ गई है अब हमारा राज्य जाने वाला है। और दूसरा ग्रुप है एडवांस पार्टी। दोनों ग्रुप डेट पूछ रहे हैं। यह महावाक्य है 30 नवंबर 2004 के। जब बिल्कुल बेहद के वैरागी बन जाएंगे, वृत्ति में भी वैरागी, दृष्टि में भी बेहद के वैरागी, संबंध संपर्क में, सेवा में, सब में बेहद के वैरागी, तभी मुक्तिधाम का दरवाजा खुलेगा। अभी तो जो आत्माएं आ रही है, फिर जन्म लेंगी, फिर दुखी होंगी। अब मुक्तिधाम का गेट खोलने के निमित्त तो आप हो ना, ब्रह्मा बाप के साथी हो ना। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति है गेट खोलने की चाबी। अभी चाबी नहीं लगी है, चाबी तैयार ही नहीं की है। ब्रह्मा बाप भी इंतजार कर रहा है, एडवांस पार्टी भी इंतजार कर रही है, प्रकृति भी इंतजार कर रही है। तंग हो गई है बहुत। माया भी अपने दिन गिनती कर रही है। अभी बोलो, हे मास्टर सर्वशक्तिवान, बोलो क्या करना है। इस वर्ष में कोई नवीनता तो करेंगे ना। नया वर्ष कहते हैं तो नवीनता तो करेंगे ना। अभी बेहद के वैराग्य की, मुक्तिधाम जाने की चाबी तैयार करो। आप सभी को भी तो पहले मुक्तिधाम में जाना है ना। ब्रह्मा बाप से वायदा किया है, साथ चलेंगे, साथ आएंगे, साथ में राज्य करेंगे, साथ में भक्ति करेंगे। तो अभी तैयारी करो। इस वर्ष में करेंगे कि दूसरा वर्ष चाहिए? जो समझते हैं इस वर्ष में अटेंशन प्लीज, बार बार करेंगे, वह हाथ उठाओ। करेंगे? फिर तो एडवांस पार्टी आपको बहुत मुबारक देगी। वह भी थक गए हैं। यह महावाक्य है 31 दिसंबर 2004 के। क्योंकि समय भी पुकार रहा है। बाप दादा के पास तो एडवांस पार्टी वालों की भी दिल की पुकार है। माया भी अभी थक गई है। वह भी चाहती है कि अभी हमें मुक्ति दे दो। मुक्ति देते हैं, लेकिन बीच बीच में थोड़ा दोस्ती कर देते हैं, क्योंकि 63 जन्म दोस्ती रही है ना। तो बाप दादा कहते हैं,
हे मास्टर मुक्तिदाता, अभी सबको मुक्ति दे दो, क्योंकि सारे विश्व को कुछ न कुछ प्राप्ति की अंजलि देनी है। कितना काम करना है, क्योंकि इस समय आपका साथी है। सर्व आत्माओं को मुक्ति में जाना ही है, समय है। दूसरे समय में अगर आप पुरुषार्थ भी करो तो समय नहीं है, इसलिए आप दे नहीं सकते। अब समय है, इसलिए बाप दादा कहते हैं पहले स्व को मुक्ति दो, फिर विश्व की सर्व आत्माओं को मुक्ति देने की अंजलि दो। वह पुकार रहे हैं, आपको दुखियों की पुकार का आवाज नहीं आता। अगर अपने में ही बिजी होंगे तो आवाज सुनने नहीं आता। बार बार गीत गा रहे हैं, दुखियों पर कुछ रहम करो। अभी से दयालु, कृपालु, मर्सीफुल संस्कार बहुत काल से नहीं भरेंगे तो आपके जड़ चित्र में मर्सीफुल का, कृपा का, रहम का, दया का वाइब्रेशन कैसे भरेगा। यह महावाक्य है 25 फरवरी 2006 के। आज के दिन का और समाचार सुनाएं। आज के दिन एडवांस पार्टी भी बाप दादा के पास इमर्ज होती है, तो एडवांस पार्टी भी आपको याद कर रही है कि कब बाप के साथ मुक्ति धाम का दरवाजा खोलेंगे। आज सारी एडवांस पार्टी बाप दादा को यही कह रही थी कि हमको तारीख बताओ। तो क्या जवाब दे? बताओ क्या जवाब दे? जवाब देने में कौन होशियार है? बाप दादा तो यही उत्तर देते हैं कि जल्द से जल्द हो ही जाएगा, लेकिन इसमें आप बच्चों का बाप को सहयोग चाहिए। सभी साथ चलेंगे ना? साथ चलने वाले हैं या रुक रुक कर चलने वाले हैं? साथ में चलने वाले हैं ना? पसंद है ना साथ में चलना? तो समान बनना पड़ेगा ना? अगर साथ में चलना है तो समान तो बनना ही पड़ेगा ना। आज वतन में जो आपके एडवांस पार्टी वाले बच्चे हैं, उन्होंने भी एक एक ने यही कहा है कि हमारी तरफ से भी सभी को, चारों ओर के बच्चों को हमारी याद प्यार देना और हमारा संदेश देना कि हम आपका इंतजार कर रहे हैं। आप जल्दी से जल्दी इंतजाम करो। विशेष आप सबकी प्यारी माँ, दादी, भाऊ विश्व किशोर और भी जो साथी गए हैं, उन्होंने सभी ने आप सबको याद प्यार दिया है और साथ साथ आप सबकी मीठी माँ ने यही कहा है कि अभी विजयी बन, दुख दर्द दूर कर, जल्दी जल्दी मुक्ति धाम का गेट खोलने के लिए बाप के साथी बन जाओ। ब्रह्मा बाप ने, जिन्होंने साकार में बाप को नहीं देखा है, तो ब्रह्मा बाप भी विशेष आप सभी को बहुत दिल से याद प्यार दे रहे हैं। तो याद प्यार और नमस्ते। यह महावाक्य है 18 जनवरी 2007 के। आपकी दादी ने तो सभी वर्गों में सेवा की वृत्ति का कलम लगा दिया है। दादी भी आप सभी को बहुत याद देती है। उसका भी मन संगम पर है और तन एडवांस पार्टी की तरफ है। यह महावाक्य है 31 अक्टूबर 2007 के। क्योंकि समय आपका इंतजार कर रहा है। बाप दादा
मुक्ति का गेट खोलने का इंतजार कर रहा है। एडवांस पार्टी आपका आवाहन कर रही है। क्या नहीं कर सकते हो? मास्टर सर्वशक्तिवान तो हो ही। दृढ़ संकल्प करो, यह करना है, यह नहीं करना है, बस। यह महावाक्य है 15 दिसंबर 2007 के। आज बहुत अच्छा वतन का दृश्य था। आज बाप दादा ने वतन में सभी एडवांस पार्टी वालों को बुलाया। एडवांस पार्टी ने कहा कि हम सब एडवांस पार्टी वालों का एडवांस स्टेज वालों को याद प्यार देना। तो आप एडवांस स्टेज वाले हो, वह एडवांस पार्टी वाले हैं, तो आपको बहुत याद प्यार दिया। और आज बाप दादा ने काफी वर्ष अव्यक्त पाठ चलाने के निमित्त दादी को और गुलजार को दोनों को अपने साथ बिठाया। काफी वर्ष अव्यक्त पाठ को हो गया है। व्यक्त की सेवा से भी अधिक अलौकिक पाठ का चला है। तो बाप दादा ने आज दोनों को बहुत बहुत स्नेह दिया और एडवांस पार्टी वालों ने बहुत स्वागत की। बाप दादा ने दोनों को बाहों का हार पहनाया, गले लगाया और दोनों के कार्य का सुनाया। दादी के लिए कहा तो दादी ने परिवार और सेवा को, साथियों को, सभी को बहुत अच्छी तरह से चलाया। निमित्त बनी चलाने के और निमित्त समझ के चलाया। और गुलजार बच्ची ने बाप दादा को समाने का कार्य किया। तो दोनों का कार्य विशेष रहा, इसीलिए दोनों को विशेष वतन में स्वागत की। और साथ में जो आदि से आदि रतन दादिया कहो, उन्हों की भी स्वागत की। बाप दादा ने यही विशेषता सुनाई कि दोनों के कार्य में सफलता का कारण मैंपन नहीं। गुलजार बच्ची की भी महिमा की कि निर्मल निर्माण सेवा के निमित्त बनी और समाने की शक्ति प्रमाण परमात्मा और आत्मा दोनों को, ब्रह्मा बाप आत्मा और परमात्मा को समाने की शक्ति बाप द्वारा जो प्राप्त हुई, उसको कार्य में लगाया। दादी को जो अंत में हाथ देके बाप दादा ने विल पावर्स की विल की, उस विल पावर से कार्य निर्विघ्न चलाया। तो दोनों की विशेषता कम नहीं है। दोनों ने अपना अच्छे ते अच्छा पाठ बजाया है और अभी भी पाठ बजाते रहेंगे। तो बाप दादा कहते हैं कि जो विशेष कार्य के निमित्त बनते हैं, उनको बाप दादा की और ब्राह्मणों की बधाइयाँ जरूर मिलती है। उनकी मुबारकें, शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं बहुत मिलती है। तो दोनों का पाठ अपना अपना रहा, लेकिन सफल रहा, सफल रहेगा। अव्यक्त पाठ भी चल रहा है, चलता रहेगा। और दादी का भी सकाश देने का, समय को समीप लाने का पाठ अच्छा चलेगा। और साथ में सभी दादियों को और दोनों के साथी बहनें जो सेवा के निमित्त बनी, साथ में रही, बहुत अच्छा योग युक्त हो सेवा की है, कर रही है। उन्हों को भी बाप दादा ने इमर्ज किया और वरदान दिया, सदा ऐसे ही योग युक्त राजयुक्त बन के चलते चलो। बाप की दुआओं का हाथ आपके मस्तक पर है। ऐसे वहाँ वतन में सीन चली और सभी एडवांस पार्टी वाले और जो आदि रतन सेवा साथी रहे हैं, वह सभी
इमर्ज थे। उन्होंने दोनों के ऊपर आज वतन में सोने के पुष्प डाले। देखा है, सोने के फूल देखे हैं? बहुत हल्के होते हैं, भारी नहीं होते हैं, जो लगे दर्द करे ऐसे नहीं होते हैं। बहुत हल्के से पतरे के होते हैं, लेकिन बहुत रंग बिरंगी अच्छे डिजाइन के होते हैं। तो बाप दादा ने आज दोनों के पाठ की विशेषता सुनाते हुए सभी द्वारा सोने के पुष्पों की वर्षा कराई। बाप दादा ने दोनों को बहुत प्यार किया और दोनों बाबा बाबा कह रही थी। बाबा आपने कराया, बाबा आपने कराया, बाबा आपने कराया, ऐसे ही गीत गा रही थी। यह था दृश्य आज वतन का। यह महावाक्य है 18 जनवरी 2008 के। अव्यक्त संदेश गुलजार दादी द्वारा। तो आज के दिन दादी और बाबा एडवांस पार्टी के महारथी बच्चे जो गए हैं, वो मिलकर के यही संदेश दे रहे हैं कि हर एक अपने पुरुषार्थ और हिम्मत के हिसाब से आज अपना नया चोपड़ा खोलो और यह वायदा करो कि पुराना खत्म कर नया खाता खोलना है और स्वयं को संपूर्ण बनाना है। वह डेट मेरी कौन सी होगी जिसमें हम अपने पुरुषार्थ के अनुसार पुरुषार्थ में संपन्न होंगे। तो हर एक अपने अंदर में सोचे कि इतने समय में तो हम जरूर संपन्न बनके बाबा के आगे आएंगे। यह चौपड़ा आज जरूर खोलो, संपन्न बनने की डेट फिक्स करो और उसी अनुसार अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाते रहो। यह व्यक्त संदेश है 9 नवंबर 2007 का। अव्यक्त संदेश गुलजार दादी द्वारा। मैंने कहा, बाबा और जो सभी एडवांस पार्टी है उनका क्या पार्ट है? दादी का ही यह पार्ट है या और कोई का भी है? बाबा ने कहा, यह तो पीछे मैं खोलता जाऊंगा, लेकिन जो भी एडवांस पार्टी वाले हैं उन्हों का किसी न किसी नाते से, फ्रेंडशिप के नाते से, दूर के संबंध के नाते से समय प्रति समय कोई मौके पर बिना ब्रह्मा कुमार कुमारी के परिचय से जैसे दिल के समीप है। तो जब भी एडवांस पार्टी वाले संबंध के नाते से कोई फंक्शन में मिलते हैं तो उन्हें फीलिंग आती है जैसे हम एक दो के बहुत समीप है। प्यार ऐसे होता है जैसे यही हमारे भाई बहन है। उन्हों को ऐसे फीलिंग आती है जैसे सभी एक दो के विचारों से, मिलन से बहुत नजदीक है। अभी दादी जाएगी तो दादी भी उन्हों से मिलेगी। बाबा ने कहा, एडवांस पार्टी वालों की एक छोटी मीटिंग होती है, उसमें विशेष 8 है। उनकी एक कमेटी है, वह वतन में कभी कभी इमर्ज होती है। उन्हों में शक्ति भी भरता हूँ, डायरेक्शन भी देता हूँ कि कैसे कनेक्शन से आप सेवा कर सकते हो। यह व्यक्त संदेश है 29 नवंबर 2007 का। दादी जी गुलजार दादी जी के तन द्वारा। दादी जी के द्वारा उच्चारे हुए मधुर महावाक्य। अभी सभी का यही संकल्प है,
तीव्र पुरुषार्थ से अभी फास्ट तीव्र कदम उठाओ। दृढ़ता को अपना साथी बनाओ। हम सब अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आप सबका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि साकार अमूल्य ब्राह्मण जीवन में आप सब साथी हैं। बाप दादा के साथ चलेंगे। यहाँ का कार्य समाप्त कर तीव्र गति से उड़ो। ऐसा कोई तीव्रता का प्लान स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन का जल्दी जल्दी बनाओ। अच्छा, मैंने कहा, दादी अभी आप क्या पाठ बजाएंगी? तो दादी ने कहा, तुमको पता है कि आजकल मैं इन साइंस वालों को विशेष प्रेर रही हूँ कि जल्दी जल्दी वह भी कोई ऐसी नई इन्वेंशन करे जिसमें दुख कम हो और परिवर्तन हो जाए, क्योंकि आजकल जो यह हिंसा करते हैं उसमें दुख बहुत होता है ना। तो अभी बाबा के डायरेक्शन से मैं यह विशेष सेवा कर रही हूँ। जैसे एक ही चीज बार बार व रोज खाते रहो तो दिल भर जाती है, वैसे अब इन्हों की लड़ाई झगड़े से, हिंसा से दिल भर जाए, उन्हें इससे वैराग्य आ जाए। तो ऐसा वायुमंडल फैलाने के लिए बाबा ने कहा है। तो हम सब मिलकर साइंस वालों में यह वायुमंडल बना रहे हैं। हमारे साथ विशेष 5 जनों को बाबा वतन में बुलाता है। दीदी, दादी, चंद्रमणि दादी, विश्व किशोर भाई और पुष्प शांता बहन और भी मेरे साथी हैं, उन्हें भी बाबा बुलाते हैं। लेकिन इन 5 को बाबा ने यह विशेष सेवा दी है। हम यह 5 तो है ही, लेकिन बीच बीच में औरों को भी इमर्ज करके बुलाता है कि आप अपनी सेवा करो और साकार में जो ब्राह्मण है वह अपनी सेवा करे। इसलिए कर्मों की गति के ऊपर विशेष हर बच्चे को ध्यान देना चाहिए। अपने कर्मों की गति को चेक करने में और उसी अनुसार चलने में अभी अलबेलापन है। तो अभी अलबेलापन छोड़कर जैसे वायुमंडल बनाने का काम एडवांस पार्टी को दिया है, तो एक तरफ एडवांस पार्टी है, दूसरी तरफ एडवांस में जाने वाली पार्टी है। तो दोनों का एक ही संकल्प अभी होना चाहिए कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना ही है। तो हमने कहा, दादी आप जन्म लेकर क्या करेंगी? तो कहा, बाबा मुझे तो बार बार वतन में इमर्ज करेगा और हम आप जैसे ही बाबा को वतन में मिलते रहेंगे। फिर हमने कहा, एडवांस पार्टी वाले आपस में सभी कैसे मिलते हैं? तो कहा, जहाँ भी पैदा हुए हैं उन्हों की ड्यूटी के हिसाब से कनेक्शन है और सभी को यह संकल्प है कि हमको कुछ करना है, लेकिन पहचान से नहीं मिलते हैं। बाबा जैसे सूक्ष्म में संकल्प स्मृति में देता है। मेजॉरिटी जो यज्ञ स्थापना के समय की बहनें थी वह सब गई है। तो बाबा ने हमको यही कहा है कि जैसे आपने वहाँ स्थापना की, ऐसे सतयुग की रचना के निमित्त भी आपको बनना है। लेकिन जब वतन में मिलते हैं तो यह स्मृति आती है कि हमको स्थापना के निमित्त बनना है। वहाँ यह स्मृति नहीं रहेगी।
यह व्यक्त संदेश है 27 दिसंबर 2007 का। अव्यक्त संदेश गुलजार दादी द्वारा। तो दादी ने कहा कि बाबा, अब तो सभी चाहते हैं कि जल्दी जल्दी परिवर्तन हो जाए और हम सभी एडवांस पार्टी या एडवांस स्टेज वाली पार्टी दोनों ही परिवर्तन होकर आपके साथ मुक्ति धाम का गेट खोले। तो बाबा हमारी तरफ देखकर मुस्कुराए। कहा, दादी की तो यह शुभ इच्छा है, लेकिन आप क्या समझती हो कि क्या मुक्तिधाम का गेट खोलने के पहले जो हमारे डायरेक्ट ब्राह्मण बच्चे हैं, वह इस संगम युग के जीवन में कमजोरियों से या कारण व समस्याओं से मुक्त हो गए हैं? क्योंकि यहाँ से ही तो जीवन मुक्ति का अनुभव करते करते जीवन मुक्त शरीरधारी जाकर बनेंगे। यह व्यक्त संदेश है 1 फरवरी 2008 का। अव्यक्त संदेश गुलजार दादी द्वारा। फिर दादी ने बाबा से चिट चैट की। दादी ने कहा, बाबा एक बात कहूँ, आज मेरे को बड़ी हंसी आ गई। तो बाबा ने कहा, बच्ची क्या हंसी आ गई? तो कहा, मुझे ऐसा लगा कि भक्ति में जो कहते हैं कि कृष्ण का जन्म गर्भ जेल में हुआ, तो ऐसे तो नहीं कि यह जो हम एडवांस पार्टी वालों का जन्म गर्भ जेल से होता है ना, इसी का ही भक्ति में यादगार बना दिया हो। भले हमारे लिए तो गर्भ जेल नहीं है, हम तो जैसे पर्दे के अंदर आराम से सोए हुए हैं। गंदगी या सजा की कोई महसूसता नहीं है, लेकिन अभी कहेंगे तो गर्भ जेल ही ना। तो बाबा मुस्कुराए और कहा कि बच्ची, आप आत्मा तो देवात्मा बनने वाली ही हो ना। भले आपको अभी सिर्फ देवताई शरीर नहीं है, लेकिन हो तो वही। इसलिए भक्तों ने ऐसा यादगार बना दिया है। ऐसे दादी चिट-चैट कर रही थी तो बाबा भी कह रहे थे कि बच्ची, क्या आज यही विचार सागर मंथन किया? यह व्यक्त संदेश है 1 फरवरी 2008 का। अच्छा, ओम शांति।